नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है संजीवनी फसल को सुरक्षा कवच किसानहरूको निम्ति वरदान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। इंटरनेशनल फर्नीचर, अनबीटेबल प्राइस। विजिट अ रॉयल ओक स्टोर टुडे। घर के फर्श की चमक को रखे बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ। At Veda School of Languages, VSL in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें ए से जेड तक। कालिंपोंग से गरजे गृह मंत्री अमित शाह, कहा एनआरसी पर फैलाया जा रहा है झूठ, एक भी गोरखा का नहीं होगा बाल बांका। कहा 1986 में सीपीएम ने आपको दबाया जिसमें करीब 1200 गोरखाओं की जान चली गई, आपको इंसाफ नहीं दिया गया। कहा भाजपा हर हिसाब चुकता करेगी। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के कालिंपोंग पहाड़ी क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में रोड शो करने पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर रोड शो किया और पहाड़ की जनता को रोड शो के माध्यम से संबोधित भी किया। उन्होंने कहा एनआरसी को लेकर लोगों में झूठ फैलाया जा रहा है, जबकि हकीकत यह है कि उससे किसी भी गोरखा का बाल बांका नहीं होगा। उन्होंने कहा यह भ्रम लोगों में फैलाया जा रहा है कि यदि एनआरसी यानी राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर लाया जाता है तो गोरखा बाहर हो जाएंगे। एनआरसी अभी नहीं लाई गई है, अगर यहां लाई जाती है तो एक भी गोरखा पर उसका असर नहीं पड़ेगा। गृह मंत्री ने आगे कहा कालिंपोंग वर्षों से मुश्किलों का सामना कर रहा है। 1986 में सीपीएम ने आपको दबाया जिसमें करीब 1200 गोरखाओं की जान चली गई, आपको इंसाफ नहीं दिया गया। जब दीदी आई तो उन्होंने कई गोरखाओं की जान ले ली, आपको इंसाफ नहीं मिला। कमल को चुनिए, हम एसआईटी बनाएंगे और उन्हें जेल के अंदर भेजेंगे। कन्याकुमारी और गंगा सागर से गंगोत्री तक का ये देश सब गोरखाओं की बहादुरी को सलाम करता है, सलाम। मित्रों, एक साजिश यहां फैलाई जाती कि एनआरसी आएगी तो गोरखाओं को निकाल देंगे। अव्वल तो भी एनआरसी आई नहीं है, मगर मैं आपको कहकर जाता हूं एनआरसी आए तो भी एक भी गोरखा को यहां से निकाला नहीं। तो टीएमसी वाले झूठ बोलते हैं। टीएमसी वाले कहते हैं कि एनआरसी आएगी, एनआरसी आएगी, एनआरसी आएगी। एनआरसी अभी आया ही नहीं है, आएगा तो भी एक भी गोरखा का बाल बांका नहीं होने देंगे। मित्रों, मैं आप लोगों को कहने आया हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब तक शासन में है, जब तक नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है, गोरखाओं का बाल बांका नहीं हो सकता है। मित्रों, हमारे संकल्प पत्र में हमने तय किया है कि 11 गोरखा उपजातियों को अनुसूचित जाति का एसटी का स्टेटस देकर आपकी शिक्षा और नौकरी की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया है कि नाबालिग के यौन शोषण के आरोप में बार का मालिक गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक बार के मालिक को नाबालिग के यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बताया जाता है कि आरोपी 11 साल के मासूम को लंबे समय से अपने घर बुलाकर उसका यौन शोषण कर रहा था। बाद में नाबालिग के बीमार पड़ने पर परिवार वालों को इसकी भनक लगी। परिवार वालों द्वारा इस बारे में माटीगढ़ा थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद पुलिस ने आरोपी सुब्रत दास उर्फ पिंटू को गिरफ्तार कर लिया। गौरतलब है कि आरोपी सुब्रत दास का माटीगढ़ा में व्यापक स्तर पर बार का कारोबार है। पहले वहां युवा तृणमूल कांग्रेस का सदस्य बताया जा रहा है। माटीगढ़ स्थित उत्तरायण में वह किराए के मकान में रहता है। उसके खिलाफ 11 वर्षीय नाबालिग को बहला फुसला कर अपने घर में बुलाकर उसका यौन शोषण करने का आरोप है।
पुलिस ने शिकायत मिलने पर रविवार रात उसे पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया। सोमवार को उसे सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस घटना की जांच शुरू कर दी है। मिथुन चक्रवर्ती ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। कहा, बंगाल में असली परिवर्तन के लिए करे भाजपा को वोट। बॉलीवुड के सुपरस्टार एवं भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती सोमवार को दार्जिलिंग जिले के माटीगढ़ा नक्सलबाड़ी विधानसभा केंद्र के भाजपा प्रत्याशी आनंदमय बर्मन के समर्थन में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने बंगाल की जनता को भाजपा प्रत्याशी को भारी मतों से जीत दिलाने का आह्वान करते हुए पीएम मोदी के नेतृत्व में सोनार बंगाल गठन में मदद करने का अनुरोध किया। मिथुन ने कहा, बंगाल वाम मोर्चा के 30 एवं टीएमसी के 10 सालों में विकास के मायने में काफी पिछड़ गया है। अब वक्त है सब एकजुट होकर राज्य की शारीरिक विकास के लिए भाजपा की सरकार बनाए। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव से पूर्व लोगों को लुभाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के वादों पर ध्यान न देकर बंगाल में असली परिवर्तन के लिए भाजपा को जिताने का अपील किया। অনেকক্ষণ ধরে দাঁড়িয়ে আছেন, কিন্তু রোজই তো জানেন আমি 6-7টা এরকম মিছিল করতে হয়, আমাকে সভা করতে হয়। কেন আমি আমাদের বিগ বসকে কথা দিয়েছি কি আমি পুরো পশ্চিমবাংলায় আপনার মেসেজ আমি পৌঁছে দেব। আমি রাজনীতির লোক নই আর রাজনীতি করতেও আসিনি। আমি শুধু একটাই নীতি জানি, সেটা হলো মানুষ নীতি। আর তার জন্যই আবার আমি এসছি। হ্যাঁ, হয়তো আমাকে দেখতে পারেন, আগে তৃণমূলের জন্য বলেছিলাম কি আমাকে যদি এদের নিয়ে যান আমি পার্লামেন্টে গিয়ে চেঁচাবো। पिस्तौल व कारतूस के साथ एक युवक गिरफ्तार। विधानसभा चुनाव के 5वें चरण से ठीक पहले सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत एनजेपी थाने की पुलिस ने एक पिस्तौल व कारतूस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया, आरोपी का नाम संतोष साहनी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार खुफिया जानकारी के आधार पर कल रात 2 नंबर फुलबाड़ी सिपाहीपाड़ा इलाके से उसे गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया। सोमवार को उसे जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि युवक किस उद्देश्य से पिस्तौल अपने पास रखा था। रायगंज में फिर फाड़ा गया भाजपा का बैनर और पोस्टर। इलाके में बना हुआ है तनाव। तृणमूल कांग्रेस पर लगा आरोप। रायगंज थाना के उदयपुर 148 नंबर बूथ स्थित एक मैदान में भाजपा के द्वारा लगाए गए पोस्टर और बैनर को फाड़ दिया गया, जिसके कारण पूरे इलाके में तनाव देखा गया। भाजपा ने इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और इसकी लिखित प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई गई है और तुरंत एक्शन लेने की मांग की गई है। तालेर गाछेर नाम होते और बाड़ीर पीछे दीपनगरी मैंने गोवालपाड़ा 6 নম্বরে পড়ে ওটা, আর আমরা পড়ি 7 নম্বরে। হ্যাঁ, তৃণমূল মানে গেছিল মিটিংয়ে। তো মিটিংয়ে যাইয়া মতলব ওখানে একটা রাত বাড়ি এসে থেকেছে। তো পরশু দিনকা মিটিং হয়েছে, বাড়িতেই ছিল 2টা থেকে 3টা অবধি, তার বাদে মতলব গায়েব হয়েছে। শুনলাম যে কোনো মৃত্যুই হচ্ছে দুঃখজনক। যিনি মারা গেছেন তরতাজা যুবক, তার প্রতি সমবেদনা আছে। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে যে বিজেপির দিকে ওনার পরিবারের লোকজন বলছে যে বিজেপির লোক করেছে। আমি একটা কথা বলি, পশ্চিমবঙ্গে না সারা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন স্টেটে বিজেপি আছে, আর বিজেপি যেখানে আছে সেখানে গণতন্ত্র আছে। পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বিগত 10 বছর ধরে যেভাবে করে পশ্চিমবঙ্গের গণতন্ত্রকে নষ্ট করা হয়েছে, ধ্বংস করা হয়েছে, সেই গণতন্ত্র ধ্বংসের প্রতিফলন এটা। ভারতীয় জনতা পার্টির 147 জন কার্যকর্তাকে বিগত 10 বছরে এই তৃণমূল নেত্রীর নির্দেশে হ্যাঙ্গিং করে করে মারা হয়েছে। তো সেখানে দাঁড়িয়ে যদি আজকে তারা বিজেপির দিকে তীর দেয় যে বিজেপি এই হত্যা করেছে, তাহলে আমি বলবো যে তারা মূর্খের স্বর্গে বাস করছে। আগে নিজের ঘর সামলাক, তারপরে তারা বাইরে দেখবে। এটা সম্পূর্ণ গোষ্ঠীকন্দল। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে গোষ্ঠীকন্দল চলছিল। সেই গোষ্ঠীকন্দলের ফলেই একটা তরতাজা যুবক মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে আজকে মারা গিয়েছে। ও আমি তো ছিলাম মায়ের বাড়িতে। তো ঘরে রাত 7টা দিকে খবর দিচ্ছে তোর স্বামী এরকম এরকম হয়েছে, মানে মার্ডার খবরটা দেয় না যে মারপিট করে দমটা চলে গেছে, এটা খবর দেয় না। বলছে তুই যাও এখানে, তোর স্বামীকে কি হয়েছে, সঠিক খবরটা দেয় না। তো আস্তে আস্তে ঘাটা থেকে বলছে যে নেই ভুট্টা খাতে না কেটা কাতি মেরে ফেলে দিয়েছে, এরকম কইছে। তো বাড়ি এসে আমার শাশুড়িকে কইছে কি হয়ে লাগে,
কোচে 4টার সময় সেন্টু বের হয়েছে তো কি করে কাহা যে গেল আর কইতে পারি না। ঘটনা হচ্ছে রায়গঞ্জ ব্লকের 6 নম্বর রামপুর জিপি উত্তর গোয়ালপাড়ায় গতকাল একটা ছেলেকে অনুষ্ঠভাবে হত্যা করা হয়েছে এবং ছেলেটি নাম হচ্ছে মুক্তার হোসেন। ছেলেটি আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের অ্যাক্টিভ কর্মী ছিলেন, প্রতিটা জায়গায় মিটিংয়ে যাচ্ছিলেন। ছেলেটি নো ডাউট খুব ভালো ছিলেন। কে কাহারা এই ঘটনা ঘটেছে, প্রশাসনের কাছে আমাদের একটাই দাবি, তদন্ত করিয়া সঠিক আইনের সঠিক বিচার যেন করা হয়, তাদের শাস্তি করা হয়। लेते छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेलेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। घर के फर्श की चमक को रखिए बरकरार जीप्स निमोल नीम हर्बल के साथ, क्योंकि निमोल हर्बल नीम घर को साफ ही नहीं रखता बल्कि 99.9% जर्म्स और बैक्टीरिया का जड़ से सफाया भी करता है। घर को स्वच्छ बनाइए, आप भी अपनाइए डीप्स निमोल। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी। जैविक राज्य सिक्किमको अनुपम उपहार सञ्जीवनी, विश्वकै पहिलो कीटनाशक औषधि जसको एकै स्प्रेले भ्याक्सिन सरह काम गर्छ र फसलमा लाग्ने विभिन्न भाइरस, ब्याक्टेरिया र फंगसबाट हुने समस्त रोगहरू साथै पातको रस चुस्ने किराहरू समेत नियन्त्रण गर्छ, जो रासायनिक कीटनाशक भन्दा अझै किफायती र प्रभावकारी छ। फसल कुनै होस्, रोग कुनै पनि होस्, एकपल्ट अवश्य प्रयोग गर्नुहोस्, सोचे भन्दा बढी लाभ पाउनुहुनेछ। सञ्जीवनी फसलको सुरक्षा कवच, किसानहरूको निम्ति वरदान। Looking for an opportunity to work in Japan? We have exciting employment opportunities, especially in industries like nursing, caregiver, manufacturing and construction. Advantages of working in Japan: better pay packages, better quality of life, better employee welfare and protection, high professionalism and work ethics, respect and dignity of labor, learning the best technology in the world. That is where we come in at Veda School of Languages, VSL, in association with HNA, Arms Incorporation, Japan. Call us at 9911546021. क्या आपके कपड़ों का बिजनेस है और आप दुकान में भीड़ भाड़ से बहुत परेशान हैं और सामान लाने का समय नहीं है? तो समझो आपकी टेंशन खत्म। अब डाउनलोड करें A से Z तक ऐप, इंडिया का अपना होलसेल शॉपिंग ऐप। बस डाउनलोड करें और होलसेल में कपड़ों की शॉपिंग करें A से Z तक। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709970981। एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और
NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर, सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। 17 अप्रैल को सिलीगुड़ी में मतदान, पुलिस की नाका चेकिंग जारी। 17 अप्रैल को दार्जिलिंग जिले में विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी व उसके आसपास पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा कड़ी कर दी है। जगह जगह केंद्रीय बलों के जवान रूट मार्च कर रहे हैं। इसके साथ ही शहर के मुख्य सड़कों पर नाका चेकिंग चल रही है। निष्पक्ष व स्वतंत्र चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन के साथ चुनाव आयोग के अधिकारी नियमित गश्त लगा रहे हैं। सड़कों पर छोटी बड़ी सभी वाहनों की सघन तलाशी की जा रही है। संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है। रायगंज में फिर फाड़ा गया भाजपा का बैनर और पोस्टर, इलाके में बना हुआ है तनाव। तृणमूल कांग्रेस पर लगा आरोप। रायगंज थाना के उदयपुर 148 नंबर बूथ स्थित एक मैदान में भाजपा के द्वारा लगाए गए पोस्टर और बैनर को फाड़ दिया गया, जिसके कारण पूरे इलाके में तनाव देखा गया। भाजपा ने इसके पीछे तृणमूल कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है और इसकी लिखित प्राथमिकी थाने में दर्ज कराई गई है और तुरंत एक्शन लेने की मांग की गई है। এখানে উদয়পুর 184 নম্বর বুথ, এটা তো আজ সকালে ক্লাব যখন খুলতে আসে ছেলেরা, তখন খুলতে এসে দেখে যে আমাদের এই যে নির্বাচনী কার্যালয়টা বানানো হয়েছে ভোটের জন্য, সেই কার্যালয়টা তৃণমূলের কিছু হারমাত বাহিনী তারা ছিঁড়ে, মোদিজির ছবি ছিঁড়ে, ফ্লেক্স ছিঁড়ে, আমাদের রায়গঞ্জ প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী তার ছবি ছিঁড়ে যেখানে সেখানে ফেলে দেয়। তারপরে তারা আমাকে দেখে জানায়, শেষে আমি এসে দেখি এই পরিস্থিতি, তারপরে কমপ্লেন করা হয়, পুলিশ এসেছিলো। আমরা আছি যে পরিবেশ বিগত পঞ্চায়েত ইলেকশনে যে পরিবেশ তৈরি হয়েছিল এই এরিয়া, সেই পরিবেশ জানি তৈরি না হয়, জনগণ জানি নিজের ভোট নিজে দিতে পারে। আপনাদের মাধ্যমে প্রশাসনকে এই বার্তা দিতে যাচ্ছি, জানি জনগণ তাদের নিজের ভোট নিজে দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করুক। কারণ বিগত পঞ্চায়েত ইলেকশনে এই গোটা এরিয়া ধরে কেউ নিজের ভোট নিজে দিতে পারেনি এই তৃণমূল হারমাত বাহিনীর অত্যাচারে। এটা টোটালটা হচ্ছে সাজানো নাটক। আপনারা দেখবেন গ্রামগঞ্জে, পাড়াতে, এলিতে গলিতে বিজেপি ফ্ল্যাগ ফেস্টুন ছাড়া অন্য কোনো কিছু পাবেন না। তাহলে যদি তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা কাজ করতো তাহলে রাস্তাঘাটে বিজেপির ফ্ল্যাগ ফেস্টুন এত থাকতো? এটা সব নিজেরাই করেছে। কেন পায়ের তলায় বিজেপির কোনো মাটি নেই? তারা দেখছে গ্রামগঞ্জে ঘুরে, কেন তারা মানুষের কোনো পরিষেবা দেয় না? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এত যে রোজগার দিয়েছে বা সাধারণ মানুষ যে এত বেনিফিট পাচ্ছে, সেজন্য পায়ের তলায় মাটি নেই, সেজন্য এটা অপপ্রচার করছে। अशोक भट्टाचार्य कर रहे धुआंधार चुनाव प्रचार। दार्जिलिंग जिले के सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र के वाम मोर्चा कांग्रेस प्रत्याशी अशोक भट्टाचार्य ने सोमवार को अपने समर्थकों के साथ सिलीगुड़ी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न इलाकों में चुनाव प्रचार किया। चुनाव प्रचार के दौरान वे घर घर जाकर लोगों से मिले और उनका आशीर्वाद लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें लोगों का जबरदस्त रिस्पॉन्स और समर्थन मिल रहा है। गौरतलब है कि सिलीगुड़ी विधानसभा केंद्र में उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार शंकर घोष तथा तृणमूल कांग्रेस के डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा से है। सभी अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहे हैं। जलपाईगुड़ी में भीषण आग लगने से 30 से अधिक दुकानें जलकर हुई खाक। विधानसभा चुनाव के बीच जलपाईगुड़ी जिले के मेखलीगंज के हल्दीबाड़ी में रविवार देर रात भीषण अग्निकांड में 30 से ज्यादा दुकानें जलकर राख हो गई। आग लगी की घटना के बाद लोगों में अफरा तफरी मच गई। हल्दीबाड़ी, मेखलीगंज और जलपाईगुड़ी से दमकल की 3 इंजन मौके पर पहुंचकर आग बुझाने में जुट गई। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग में किताबों, कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, पेंट, सोना, जूट के गोदाम जलकर राख हो गए। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, जबकि लाखों रुपयों के नुकसान की बात कही जा रही है। पुलिस एवं दमकल विभाग घटना की जांच शुरू कर दी है। বহু এই ঘটনা খুব মর্মান্তিক ঘটনা এবং দুঃখজনক ঘটনা। আমাদের এখানকার কমপক্ষে প্রায় 30 থেকে 40টি ব্যবসাদার একদম সর্বশান্ত হয়ে গেল আজকের এই অগ্নিকাণ্ডে। আনুমানিক রাত 2টো। এখানে বাসনের দোকান ছিল, কাপড়ের দোকান ছিল, হার্ডওয়্যারের দোকান ছিল, আর
প্লাস্টিকের দোকান ছিল, স্টেশনারি দোকান ছিল, বিভিন্ন রকম আরো দোকান ছিল। সোনার দোকান ছিল না, সোনার দোকান একটা ছিল, একটা সোনার দোকান। आज के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद। बंगाल को सोनार बांग्ला बनाना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है। 34 साल की कुशासन वाले वामफ्रंट सरकार को भी हमने देखा है और 10 साल से जनता को झूठे वादे दिलासा देने वाली तृणमूल सरकार को भी हमने झेला है। अब और नहीं, बंगाल में होगा संपूर्ण परिवर्तन। अब बंगाल के घर घर में खिलेगा कमल फूल। लोकतंत्र को बहाल करके भय की स्थिति को दूर करना है। विशिष्ट योजनाओं के माध्यम से राष्ट्र शिक्षा नीति का तत्काल कार्यान्वय करना। उत्तर बंगाल में IIT, IIM जैसे शिक्षण संस्थानों का निर्माण करना। KG श्रेणी से PG तक महिलाओं के लिए मुफ्त शिक्षा की योजना। सरकारी सेवा में महिलाओं को 33% आरक्षण। अवकाश प्राप्त शिक्षकों का वेतन। प्राथमिक के लिए 15,000 रूपए प्रति महीने एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए 20,000 रूपए प्रति माह की योजना है। बाल शिक्षा केंद्रों की संख्या में और ज्यादा वृद्धि करने की योजना भी मोदी जी के नेतृत्व में की गई है। चाय श्रमिकों को 350 रूपए दैनिक वेतन दिए जाने की योजना के साथ ही चाय बागान, सिनकोना उद्यानों, जंगलों से सटे गांव और DI फंड की भूमि पर रहने वाले निवासियों को पट्टे के अधिकार दिए जाने की योजना भी शामिल है। संताल, भूमिज और अन्य जनजातियों के लिए अलग अलग विकास बोर्ड की योजना। अनुसूचित जनजातियों के रूप में 11 भारतीय गोरखा जनजातियों की मान्यता दिए जाने के लिए प्रयासरत है। उत्तर बंगाल विकास बोर्ड की स्थापना करने की योजना है। औद्योगिक क्षेत्र में पुनर्जागरण के माध्यम से रोजगार की दिशा में त्वरित कदम उठाने की योजना। नए पर्यटन सर्किट पे उत्तर बंगाल को जोड़ना। कुल 9 पर्यटन सर्किट का निर्माण करना। इसके लिए 1000 करोड़ का प्रारंभिक फंड बनाया गया है। अनासान और अन्य कृषि उत्पादों के आधुनिक प्रसंस्करण उद्योग का विकास व विपणन करने की योजना। विधानसभा के अंतर्गत प्रत्येक साप्ताहिक हाट का आधुनिकीकरण करना और निर्माण करना। पर्यटन क्षेत्र में व्यापारियों को 50 लाख रुपए तक की ऋण। एकल खिड़की निवासी और व्यापारियों को 3 साल के लिए 100% तक छूट के प्रतिस्पर्धी माहौल स्थापना में मदद करेगी। 100 दिन के काम को बढ़ाकर 200 दिन किए जाने की योजना है। गरीब और पिछड़े वर्गों के लिए मुफ्त बिजली। हर घर में नल और हर नल में जल होगा। प्रत्येक गांव में स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा। उत्तर बंगाल में एम्स जैसी अत्याधुनिक अस्पताल बनाना। बागडोगरा हवाई अड्डे को एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील करना। छोटे, सूक्ष्म और मध्यम व्यवसायियों के लिए 100% क्रेडिट गारंटी कवर और 10 लाख रुपए तक जमानत मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना। पश्चिम बंगाल को देश में शीर्ष दूध उत्पादक बनाने के लिए बंगाल श्वेत क्रांति को 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। हिमूल डेयरी परियोजना को पुनः जीवित करने का प्रयास। प्रत्येक ब्लॉक में खेल केंद्र स्थापित किए जाने की योजना है। इसी तरह चौतरफा विकास के साथ ही बंगाल में सुशासन स्थापित हो सकता है। एक नई सुबह, एक नई किरण के साथ आइए मिलकर बनाते हैं बंगाल को सोनार बांग्ला। माटीगरा नक्सलबाड़ी विधानसभा क्षेत्र से अपने बेटे, भाई, मित्र व आप सभी का शुभचिंतक मैं आनंदमय बर्मन हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि मुझे कमल फूल इस चिन्ह में वोट दीजिए और भारी मतों से विजयी बनाएं।